कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा सेट्स का लेक्चर 8 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रियल नंबर्स में जो इंटरवल्स आते हैं उनकी बात करी थी। इसमें हमने 4 इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था। पहला पढ़ा था ओपन इंटरवल, सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास ओपन क्लोज्ड, थर्ड इंटरवल था हमारे पास क्लोज्ड ओपन, और जो लास्ट इंटरवल था वो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो आज हम इनफाइनाइट इंटरवल्स की बात करेंगे कि इनफाइनाइट नंबर्स में कौन कौन से इंटरवल्स आते हैं। तो इनफाइनाइट में मैं पहले इंटरवल की बात करूँ तो दोनों तरफ हम ओपन इंटरवल ले लेते हैं, और जिसमें जो लिमिट ले लेते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में ले लेते हैं। मतलब दोनों तरफ ओपन है और इन लिमिट हमने माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में लिया है। मतलब इसमें जो नंबर्स आएंगे वो ए से माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, ए से माइनस इन्फिनिटी, मतलब जो एक्स जो होगा इसमें लेस देन ए होगा। अगर इसमें सेट डिफाइन कर दो, सेट होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और जो एक्स की वैल्यू होगी वो लेस देन ए यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको नंबर लाइन में दिखाना है। तो ये नंबर लाइन होगी, ये हमारे पास एक्स हो गया, ये हमारे पास एक्स टेस्ट हो गया, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ हमने पॉइंट ले लिया ए इंक्लूड नहीं है, इसको हमने दिखा दिया होलो सर्कल से, और ए से माइनस इन्फिनिटी तक नंबर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन जितने भी नंबर्स आएंगे उनको हम डार्क कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से ए ओपन इंटरवल में। अब सेकंड इंटरवल ले लेते हम। सेकंड इंटरवल हमने ले लिया कि लेफ्ट साइड से ओपन और राइट साइड से क्लोज्ड, मतलब ए भी इंक्लूड होगा। ठीक है, और नंबर कहां तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसमें जो हमारे पास सेट बनेगा वो बनेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि एक्स जितने भी नंबर्स आएंगे सारे रियल नंबर्स होंगे, और जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू ए, मतलब ए इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम नंबर लाइन में बनाए, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टेस्ट माइनस इन्फिनिटी, ए हमें इंक्लूड करना है इसलिए डार्क सर्कल, और इसके पहले तक के सारे नंबर भी क्या हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक इंक्लूड हो जाएंगे, तो इसको भी हम डार्क कर देंगे। ये हमारा सेकंड इंटरवल हो गया। अब हमारे पास आएगा थर्ड इंटरवल। थर्ड इंटरवल होता है हमारे पास ए टू इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव नंबर्स ए से इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसका जो हमारे पास सेट बनेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो ग्रेटर देन ए हो जाएगी, जिसमें ए इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके अगर हम नंबर लाइन बनाए तो ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया हमारे पास एक्स टेस्ट माइनस इन्फिनिटी, यहाँ हमने कोई नंबर ले लिया ए, ओपन है इसलिए होलो सर्कल, और यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आएंगे इस पूरी लाइन को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो ये हमारे पास नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन हो गया इस वाले इंटरवल का। और जो लास्ट आता है वो आता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लास्ट जो हमारे पास इंटरवल है वो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इसमें जो सेट बनेगा वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो रियल नंबर्स आएंगे। इसमें कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं कर रखी कि ए से बी है या ए तक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास एक्स टेस्ट हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर, तो यहाँ से लेके एंड तक के पूरी लाइन को क्या कर देंगे, हम डार्क कर देंगे। इसका मतलब ये है कि सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारे फाइनाइट इंटरवल्स हो गया हमारे पास 4। ठीक है, तो बच्चों हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेट रिलेशंस, जिसमें हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा था, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट, सबसेट्स पढ़े थे हमने रियल नंबर्स के, और उसके बाद हमने इंटरवल्स पढ़े थे कि रियल नंबर्स में कौन से इंटरवल्स आते हैं और इनफाइनाइट इंटरवल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं थोड़े बहुत। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट्स के पेयर बताने हैं। ये 5 सेट हमें दे रखे हैं, इसमें बताने कि कौन कौन से सेट्स आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन आपको पता है, इक्वल सेट्स तो कोई भी दो सेट इक्वल कब होंगे, जब एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन दोनों सेट्स में होने चाहिए। देख लेते हैं, ए हमारे पास सिंगल सेट है जिसमें केवल 0 एलिमेंट है। ठीक है, बी में हमारी कंडीशन दे रखी है एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो 5 से छोटा है और 15 से बड़ा है। ठीक है, एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो 5 से छोटा है 15 से बड़ा है। एग्जांपल ले लेते हैं 4। ठीक है,
4 जो है 5 से तो छोटा है लेकिन 15 से बड़ा नहीं है, इसलिए बी में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ये हो गया एम्प्टी। तो बी क्या होगा, एम्प्टी सेट हो गया। सी हम देख लेते हैं, सी में कंडीशन दे रखी है x - 5 = 0। x - 5 = 0, इसका अगर इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 5, तो इसका मतलब सी में जो एलिमेंट आएगा वो आएगा हमारे पास 5। ठीक है। डी हमें कंडीशन दे रखी है x² = 25। x = 25 मतलब अगर हम x² को सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारी प्लस और माइनस में आती है, तो इसलिए जो 25 का जो स्क्वायर होगा प्लस और माइनस में आएगा, मतलब माइनस का 5 और प्लस का 5। ठीक है। और ई हम देख लेते हैं, ई में हमें कह रखे इक्वेशन दे रखी है x² - 2x - 15 = 0, और इसमें बोल रहा है कि इस सेट में जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव इंटीग्रल रूट्स होने चाहिए, मतलब x की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x² - 2x - 15 = 0। तो इसके जो फैक्टर होंगे कैसे हो जाएंगे, x² - 5x प्लस का 3x - 15 = 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x - 5, यहाँ प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, x - 5 = 0। तो यहाँ से एक फैक्टर आ गया हमारे पास x - 5 और एक फैक्टर आ गया हमारे पास x + 3 = 0। दोनों फैक्टर को एक एक करके हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक आ जाएगी +5 और एक आ जाएगी -3। ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है, e में पॉजिटिव रूट्स आने चाहिए, तो इसका मतलब e में जो एलिमेंट आएगा वो +5 आएगा। ठीक है। तो e में जो हमारे पास सेट बना वो +5 बना। अब हमने 5 के 5 सेट्स a b c d e सारे सेट्स को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं कि सेम एलिमेंट्स कितने हैं। ए का कोई सेम एलिमेंट नहीं है, बी एम्प्टी सेट है, कोई नहीं है। अब सी और डी में देखो, सी और डी में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5 5, तो इसका मतलब सी और ई कैसे सेट्स हुए, सी और ई इक्वल सेट्स हुए। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स ले रखा हमने, एक ले रखा है एम्प्टी सेट, ए सेट ले रखा है इसमें एलिमेंट है 1 और 3, बी सेट हमने ले रखा है 1 5 9 और सी हमने सेट ले रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 5 7 9। इंसर्ट द करेक्ट सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। ठीक है। तो हमने ये 5 a b से 4 सेट दे रखे हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सेट किस सेट का सबसेट होगा। ये हमें 4 पेयर्स दे रखे हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, इसलिए जो एम्प्टी होगा वो बी का भी क्या होगा, सबसेट होगा। अब इसे बताना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं। ए अगर बी का सबसेट होगा तो ए के सारे एलिमेंट बी में आएंगे, तो यहाँ देखो ए का केवल 1 है जो बी में आ रहा है, बाकी एलिमेंट नहीं आ रहे, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। सी ए का सबसेट है, सी में है 1 3, ए में जो एलिमेंट है 1 3 और सी में भी आ रहा है एलिमेंट 1 3, इसका मतलब ए क्या हुआ, सी का सबसेट हुआ। और लास्ट में बताना है बी सी का सबसेट है, बी भी सी का सबसेट है क्योंकि बी में एलिमेंट है 1 5 9 और सी में भी जो है 1 5 और 9 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमने ए और बी दो सेट ले रखे हैं। तो ए की क्या डेफिनेशन है, ए है हमारे पास x such that x is a letter in the word जॉर्ज कंटूर। तो ए में क्या आएंगे, जॉर्ज कंटूर में जितने भी लेटर्स है उन सबका सेट ए बनेगा, और जॉर्ज कंटूर में जितने भी वोवल्स आ रहे हैं उनका सेट बी बनेगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट दे रखा है, राइट द सेट ए एंड बी इन द टेबुलर फॉर्म। ए और बी को हमें टेबुलर फॉर्म में बताना है। ठीक है। टेबुलर को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। सेकंड में बताना है स्टेट एन ए एंड एन बी। एन ए और एन बी का मतलब है कार्डिनल नंबर बताने हैं सेट ए सेट बी के, या फिर हमें ऑर्डर्स बताने हैं सेट ए सेट बी के, मतलब कितने कितने एलिमेंट्स इन दोनों सेट में आ रहे हैं। राइट द नंबर ऑफ पावर सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है। प्रॉपर सबसेट लिखने हमें ए के, कि ए के कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट जो फोर्थ है उसमें लिखना है हमें राइट द पावर सेट ऑफ बी। फोर्थ वाले पार्ट में बी के पावर सेट बनाना है। तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं, राइट द सेट ए बी इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है। ए और बी को हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सेट ए को लिख लो टेबुलर फॉर्म। जॉर्ज कंट्रोल में जितने भी लेटर्स है वो सारे ए में आएंगे, जी ई ओ आर। जी आएगा नहीं क्योंकि पहले आ चुका है, ई आएगा नहीं, ई भी आ चुका है, सी ए एन टी ओ आएगा नहीं, ओ आ चुका है, आर आएगा नहीं, आर आ चुका है। ठीक है। अब बी को डिफाइन करेंगे हम टेबुलर फॉर्म में। जॉर्ज कंट्रोल में जितने भी वॉवल्स आएंगे, तो ई हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, बस ये तीन ही वॉवल्स आएंगे।
सेकंड पार्ट है हमारे पास स्टेट एन ए एंड एन बी, कार्डिनल नंबर बताने सेट ए और सेट बी के। तो सेट ए के कार्डिनल नंबर कितने हैं हमारे पास, कितने एलिमेंट है सेट ए में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें बताने कि सेट बी में कितने एलिमेंट है, सेट बी में एलिमेंट है 3 ई ओ ए। इस थर्ड पार्ट में मैंने बताना है राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए के प्रॉपर सबसेट्स हमें निकालने हैं, ठीक है। तो हमें सबसेट्स के बारे में बताता है कि सबसेट्स क्या होते हैं, जितना ऑर्डर होता है उसको अगर हम 2 की पावर में लगा देते हैं तो उतने सबसेट्स होते हैं। अगर मैं सबसेट्स की बात करूं तो इसका ऑर्डर है 8, तो 2 की पावर 8 हो गया इसका सबसेट, ठीक है। लेकिन हमें प्रॉपर सबसेट बताना है ए का बताना है हमें प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट निकलेगा 2 की पावर 8, ठीक है। 2 की पावर 8 में तो उसके सबसेट आएंगे, ठीक है, और इसको हम 1 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। तो 2 की पावर 8 होता है हमारे पास 256 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 255। तो इतने हमारे प्रॉपर सबसेट बनेंगे सेट ए के। ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। फिर लास्ट आता है हमारे पास राइट द पावर सेट ऑफ बी का पावर सेट बनाना है। तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था जो पावर सेट होता है वो सबसेट से बनता है। तो पहले बी के हम सबसेट्स लिखेंगे, सबसेट्स ऑफ बी। तो एम्प्टी तो हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लेंगे हम, ई हो गया, ओ हो गया, ए हो गया। अब डबल एलिमेंट ले लेंगे, ई ओ ए, ए ई। डबल एलिमेंट भी खत्म हो गए और अब लास्ट में तीनों एलिमेंट आएंगे जिसको हम सेट बी भी लिख सकते हैं। इसको हमने सेट बी लिख दिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सबसेट्स। अब इनका हम सेट बना देंगे, वो हमारे पास पावर सेट हो जाएगा बी का। तो पावर सेट हो जाएगा हमारे पास पावर सेट ऑफ बी। इसको सेट बना दो, 5 ई 0 ए ओ ई ओ ए और लास्ट आ गया हमारे पास बी। तो ये हमारे पास पावर सेट हो गया बी का, पावर सेट ऑफ बी।